सीखना है क्या? ये पी पाए डी पाए पी पाए और क्या सीखना है? बताते रहो बस इतना सीखना है ना। और क्या? डी पाए वैसे तो ये होना ठीक है, ये सीखना है। तो सबसे पहले भैया ये बताओ, इनमें से ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसकी, दूसरे नंबर पे होती है इसकी, तीसरे नंबर पे इसकी होती है। तो वो पता है साइज़ का डिफरेंस होता है तो इसलिए होती है। ठीक है, पहली चीज़ तो हम लोग नहीं सीख ली। अरे पी पाई बॉन्ड किस लिए बनता है? ये बनता है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये हो गया। इसका सिग्मा बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, अब देखो, अगर जैसे sp है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो s ऑर्बिटल है और जो p के 3 ऑर्बिटल है, उनमें से जो s का ये वाला ऑर्बिटल है और ये वाला ऑर्बिटल है वो एंगेज है। तो बच्चे कितने? 2 बच्चे। ठीक, तो ये जो 2 होंगे इसका मतलब ये प्योर ऑर्बिटल्स है, प्योर p ऑर्बिटल्स, ये तुम्हारे 2 पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पी पाई बॉन्ड जो है वो 2 बनाएंगे या 1 बनाएंगे? ठीक, तो इसके लिए हम लोग को स्ट्रक्चर की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक, ऐसा नहीं पता चलता है। जैसे कौन सा एग्जांपल दे दूँ तुमको पी पाई का? ठीक है, शायद ये वाला ठीक रहेगा। जैसे तुम एग्जांपल इसका ले सकते हो C2 का, है ना? तो C2 का जो होता है वो SP होता है। ठीक, अभी जब वो पढ़ोगे ये MOT तो उसमें पता चलेगा SP क्या होता है। ठीक, तो उसमें पता चलेगा इसका SP कैसे बनता है, अभी बताने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो उसमें बनता है, उसमें इतने होते हैं, ठीक, बॉन्ड्स। ठीक, कुछ गलत कर रहा हूँ? नहीं, रुको, अभी इस चीज़ का एग्जांपल नहीं याद है, ऐसा करते हैं कोई दूसरा ले लेते हैं, अभी आगे करो। ठीक है, साथ में जैसे हम लोग ले सकते हैं इसका एग्जांपल sp2 का। ठीक, sp हो गया, sp के बाद sp2 आता है, तो इसमें कितना रहता है? 1 2 3। इनमें से इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये और ये एंगेज हो गए, तो ये से बनाने लायक है कितना? ये 1 पी पाई बनाएगा। ठीक है, अब देखो, जो पीरियड 2 के एलिमेंट हैं वो डी पाई बनाते नहीं। ठीक है, तो वो, या फिर अगर sp होगा तो फिर वो, अगर उसके अंदर एक डबल बॉन्ड रहेगी तो वो 1 बनाएगा। ठीक, अगर उसके पास sp है, ठीक, तो वो 2 बना लेगा। ठीक है, हाँ, इसका तो एग्जांपल दे सकता था मैं N2 का, तो ये क्या बनेगा? N2 है तो क्या बनाएगा? N3। अब देखो, नाइट्रोजन की वो लिख के दिखाओ मेरे को। तो नाइट्रोजन का क्या आता है? 7 आता है, तो 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 3D होता ही नहीं, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा क्या? और तो कह रहे हैं इसमें जो होता है वो sp रहता है। ठीक है, N2 में जो वो होता है वो रहता है sp। तो देखो, तो s और p, ठीक है, तो ये और ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ होंगे। मतलब क्या रहेगा? नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन रहेगा
मैंने ऐसा लिया है जिससे कठिन लगे, ठीक है। नाइट्रोजन जो होगा एक बना लेगा सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा क्योंकि एस और पी बन रहा है, इसका मतलब दूसरा भी एक ऑर्बिटल बनेगा, तो वो बन जाएगा लोन पेयर का काम कर देगा, ठीक है। और दूसरा जो रहेगा वो नाइट्रोजन का रहेगा, ठीक। दूसरा जो रहेगा वो नाइट्रोजन का रहेगा, ठीक है। अब भाई ये क्या है, हम लोग को पता है कि सबको पेयर कराना है, तभी तभी तो 8 होंगे। देखो 1 2 3 4 5, अभी तुमने 1 कराया, 2 बच्चे हैं अभी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 2 होंगे तो ये पाई बॉन्ड का काम करेंगे, ठीक है। तो ये पाई पाई बन गए, तो ये पी पाई का काम किया, ठीक। तो ये पी पाई बॉन्ड हो गया, ठीक। अब देखो ज़रा, ये अच्छा वो एग्जांपल नहीं था, कठिन था, इसलिए करवा दिया, ठीक है। तो ये पी पाई का काम करेगा, और इस तरीके से यहाँ और यहाँ पे ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, तो एक ये पी पाई है और दूसरा एक ये पी पाई है, तो 2 2 पी पाई बॉन्ड बन गया, ठीक। ये तो भैया इसका हो गया। अब सुनो, ऐसा है चीज़ें ऐसे समझ नहीं आती तो थोड़ा कठिन करके कर दिया, क्योंकि इसके बाद कोई वो और इससे घटिया एग्जाम्पल हो नहीं सकता, ठीक। अब देखो, यही बात की थी मैंने कि जो हाइब्रिडाइज्ड हो गए, अगर जैसे sp है, sp का ऑर्बिटल दे रखा है मेरे को, तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे को बता देना है कि जैसे sp हो गया तो 2, sp2 हो गया तो ये, अब ये sp3 जैसे होगा तो ये चाचा जी क्या होंगे बताओ, तो ये पूरा पूरा चल जाएगा, तो इसका मतलब इसमें पी पाई बनेगा ही नहीं, और इसमें 1 बनेगा, इसमें 2 बन सकता है। अब ये जो था ये sp था, इसलिए इसमें 2 बना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ही देख के बता सकते हैं कि पी पाई क्या है। ये फालतू में इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो समझाने के लिए कर दिया था, बस ऐसे देख लो खट्टे से। अगर sp3 है इसका मतलब बनेगा ही नहीं। अब और सुनो, अब जैसे ये sp है, ठीक है, तो sp के बाद अगर 2 बन गए तो इसके बाद जो आएंगे, अगर उसके बाद भी कोई पाई बॉन्ड लगाने की ज़रूरत पड़ी तो वो फिर वो क्या कहते हैं, डी पाई का काम करेगा, ठीक है। तो वो डी पाई से बनेगा, ठीक। ये मैं सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सबकी सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूँ। पर अगर हम लोग वो लेते हैं, क्या कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ बना लिया है, उसके साथ बना लिया, तो उसको हम लोग को देखना पड़ेगा कि भैया ऑक्सीजन क्या बनाता है, ठीक है। जैसे किसी एलिमेंट के साथ देखें तो दूसरे वाले का, जैसे नाम तो ऐसे लिखते हैं ना, पी पाई बॉन्ड, तो दूसरा वाला उसका वो होता है, क्या कहते हैं, जिसके साथ वो चिपका रहता है। सेंट्रल एटम बीच वाला होता है जो सेंटर में रहता है, और बाकी जो उस पे जैसे मोनोवेलेंट स्पीशीज, ये सब स्पीशीज लगी रहती है, तो उसका अलग से बनता है, ठीक है। तो उसका नाम ये होता है, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं। अब ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये बढ़िया एग्जांपल है, XeO4, ठीक है। तो XeO4 का पहले हमने स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये होता है 1/2 × 8 = 4, ठीक है। स्टेरिक नंबर की वीडियो दोबारा से कोई नहीं बना लूँगा, ठीक है। तो ये बनेगा sp3d, अरे राम, तो sp3d बना, चलो यहाँ तक तो सही है। तो इसका मतलब क्या, 4 - 4 कर दिया, इसका मतलब 0, इसका मतलब इसके अंदर कोई लोन पेयर है ही नहीं, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो मैं पहले बना लेता हूँ। तो ऐसे 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 ऐसे, यहाँ ओ लगा दिया, यहाँ ओ लगा दिया, यहाँ ओ लगा दिया, यहाँ ओ लगा दिया, ठीक। अब देखो sp3d दे रखी है, ठीक। तो p3 जो है वो क्या हो गया, इसका मतलब पी पाई तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे ही बता दिया था कि sp3 में जो होता है पी पाई जो होगा वो बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये sp3 जो है ये बना ही नहीं, ठीक। तो और एक d भी यूज़ हो गया। d के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, वो होते हैं 1
2 3 4 और 5। अब इनमें से एक गायब हो गया तो कितने बचे? 1 2 3 4। ठीक, तो मैं 1 2 3 4, तो इसका मतलब इसमें 4 डी पाई चीज़ है। ठीक है, अब दूसरी स्पीशीज़ क्या है? ऑक्सीजन। तो भैया दूसरी चीज़ अगर ऑक्सीजन है हम लोग बोल सकते हैं पी पाए। तो ये इसके अंदर 4 पी पाए डी पाए बॉन्ड्स। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन दूसरा। अब जरा एक और करते हैं, इससे पूरा समझ आ जाएगा। ये है तुम्हारा SO3। बहुत प्यारे आदमी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनकी स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं। स्टेरिक नंबर निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, हाफ करना होता है। सेंट्रल मेटल एटम में जो वो होता है क्या कहते हैं? S। ठीक है, तो उसका बैलेंस निकलना होता है 4 हो गया। ठीक, SO3। ठीक है, 4 होता है ऑक्सीजन। 4 तो भैया देखो 2,4 होता है। ऑक्सीजन की स्पीशीज होती है O स्टाइल से T O। और 2,4 किसका? 6 नहीं, 2,6 नहीं, 2,4। हाँ ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होता है? 8। हाँ, तो तुम ऐसे कर रहे हो ना, 2,2। अरे क्या कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया। 2,6। ठीक है, तो ये हो गया क्या? KL। ठीक है, तो L में कितने हैं? 6 हैं, तो इसका मतलब लास्ट में कितने हो गए? 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैं यहाँ पे 4 की जगह लिखना पड़ेगा 6। हम लोग S और P दोनों ही प्लस करके लिखते हैं ना, तभी तो बैलेंस आएगा। और अगर वो क्या कहते हैं, अगर वो मोनोवैलेंट स्पीशीज होगी कोई, ठीक, तो वो प्लस हो जाएगी, पर ये तो डाईवैलेंट है। और अगर कैटायन है, मतलब कोई चार्ज लगा है, तो कैटायन में माइनस होगा और एनायन में प्लस होगा, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। 3 माइनस 3 कर दिए, इसका मतलब जो लोन पेयर है वो कितना आएगा? 0। 0 बटा सन्नाटा। अब देखो भैया, अगर 0 बटा सन्नाटा अगर ये आ गया मायने, बाई चांस एंड बाई चांस, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट। हम लोग ऐसे कर सकते हैं आराम से। ठीक है, सो फर्स्ट देन वी कैन डू दिस बाय। अब हम लोग इस तरीके से तो कर दिए। ठीक, तो इसमें कितने आ गए? 3। इसका मतलब ये जो बनाएगा वो बनाएगा तुम्हारा sp2। बना दिया मैंने, O लगा दिया। अब हमको पता है कि भैया जो वो ऑक्सीजन होता है, जो होता है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो इसमें तो अभी तुमको 2 और लगाने पड़ेंगे, तभी तो पूरा होगा। 1 2 हो गया, 3 और 4, 2 बनाने पड़ेंगे, तो हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये बना sp2। ठीक है, तो मैंने 1 लगा दिए, 2 लगा दिए। ठीक, अब मैंने बताया था sp2 में S ये और ये। ठीक है, S जो है और P है, तो sp2 में क्या होगा? एक ये एंगेज हो गया, एक ये एंगेज हो गया, एक ये एंगेज हो गया। मतलब क्या है? एक पी पाई बॉन्ड ये बन गया। ठीक है, तो भैया इसने यहाँ यूज़ कर लिया। ठीक है, तो रेस्ट जो होंगे, ठीक है, रेस्ट जो होंगे वो तुम्हारे कौन से होंगे? डी पाई। ठीक है, तो ये क्या बन गया? डी पाई पी पाई, ये बन गया पी पाई पी पाई, और ये बन गया तुम्हारा क्या? पी पाई डी पाई। ठीक है, अरे डी पाई पी पाई लिख दो, पी पाई डी पाई लिख दो, सिंपल चीज़ है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन डी पाई बना नहीं सकता क्योंकि इसके पास 3D होता ही नहीं है, मतलब 3 वो क्या कहते हैं, 3 शेल नंबर तो होता नहीं है।
बस काम खत्म। मुझे लगता है इतना काफ़ी है, 3-4 मैंने करा दिए। तो बेसिकली हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से पहले हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हो गई, उसके बाद क्या करना है, हम लोग देख लेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, कि भैया बॉन्ड्स कितने सारे हैं, ठीक है, तो उसको हटा लेंगे अगर डबल डबल है। फिर क्या करना है, हमको ये देखना है हाइब्रिडाइजेशन में अगर पी पाई ख़त्म हो गई, ठीक है, तो पी पाई अगर मायने हम लोग की ख़त्म हो गई, तो अब हम लोग को क्या करना है, बचे हुओं को देखना है, ठीक है। बचे हुए मतलब, अरे मतलब क्या कहते हैं, हाँ, तो बचे हुए जो होंगे वो फिर तुम्हारे ये डी पाई में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी फिर हम लोग को फिर वो देखना है कि भैया स्पीशीज़ जो बाकी स्पीशीज़ लगी है सेंट्रल एटम पे, वो कौन से उसमें कौन सा अनशेयर्ड पेयर है। अगर वो पी पाई में तो पी पाई है, अगर डी पाई है तो डी पाई, ठीक है। बस इतना काफ़ी है, तब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, बाय, टाटा।